हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले DSSB की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें नॉन टीचिंग वाली बहुत सारी वैकेंसी यहां पर देखने को मिली थी। अगर आपने हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन या CA MBA वगैरह कुछ बीटेक वगैरह कुछ ऐसा किया है तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ हर किसी के लिए पोस्ट थी, हाई स्कूल वालों के लिए भी, इंटर वालों के लिए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या MBA वगैरह सब के लिए। तो यहाँ पर दिव्यांगजन हो या नॉन दिव्यांगजन हो सभी अप्लाई कर सकते थे। और दिव्यांगजनों की कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इसके अलावा कितनी कौन कौन दिव्यांग अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कितनी फ़ीस लगेगी, इस सबसे रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो पहले ही बना दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी देख सकते हो, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि जितनी भी ये वैकेंसी निकली हुई है इन सब का फॉर्म फिल किस तरीके से करना है दिव्यांगजनों को, खासकर स्टेप बाय स्टेप। जौन सी भी कैटेगरी के आप दिव्यांग हैं, चाहे आप VI हो, HI हो, OH हो, कोई भी दिव्यांग हो, सभी की इसमें पोस्टें थी और सभी को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखो, आप में थोड़ी सी एक कमी है कि आप वीडियो को ध्यान से देखते नहीं हो, फिर बीच में आप पूछते हो कि ये किस तरीके से हुआ या ये कैसे हुआ, आपको समझ नहीं आता है क्योंकि आप पूरा वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं। तो आज आपको वीडियो बहुत अच्छे से देखना है, उसके बाद में देखने के बाद में फॉर्म फिल कर लेना है। कहीं आपको साइबर कैफ़े वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर समझ आएगा। अगर वो डिटेल वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। एक बात और आपके लिए अच्छी बात यह है कि जितनी भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, अगर आप इनमें से कई सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल है, आपकी क्वालिफ़िकेशन इतनी है कि आप कई सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आप यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, आप एक से ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या आप एक ही के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं सबके लिए बहुत अच्छे से बताऊँगा किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। तो चलो चलते हैं हम लोग साइट पर। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लो और वहाँ से ये वाला लिंक आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। करंट में यहाँ पर जितनी भी पोस्टें चल रही होगी वो आपको सब यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो थोड़ी सी एक बात समझ लो। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आप कभी भी DSSB के थ्रू निकलने वाली जॉब में अप्लाई नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है कि आपने DSSB के थ्रू कभी वैकेंसी पहले निकली थी और उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपने किया है, तो आपके पास में आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा और पासवर्ड भी होगा। तो आप यहाँ पर क्लिक टू साइन इन पर करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल भूल गए हैं तो आप यहाँ पर नो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल भी कर सकते हैं। पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ पर हाई स्कूल का रोल नंबर और किस ईयर में आपने पास किया है वो, और यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा या ईमेल ID उस पर OTP जाएगा। आप OTP डाल के नया पासवर्ड अपना बना सकते हो। इसी तरीके से अगर आप अपनी डिटेल जानना चाहते हो तो नो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह और रोल नंबर और किस ईयर में पास किया ये डालेंगे और अपना नाम फिल करेंगे। ये कैप्चा फिल करने के बाद में गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश है, आपने कभी भी DSSB के थ्रू निकलने वाली जॉब का फॉर्म नहीं भरा है, तो आप यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जो भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने पहले से कर रखा है वो थोड़ा सा आराम करो और इसके बाद में सबको साथ में लेकर बताता हूँ। जैसे ही आप क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की डिटेल पूरी आ जाएगी। अब आप यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पर लिखा है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से, और उसको दोबारा से री एंटर करेंगे। उसके बाद में आप अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, वो भी बिल्कुल हाई स्कूल पर जो लिखी है वही, और उसको भी री एंटर करेंगे। फिर उसके बाद में आप हाई स्कूल का अपना रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, उसको भी री एंटर करेंगे, और आपने हाई स्कूल किस वर्ष में किया है वो यहाँ पर चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद में यहाँ पर कंफर्म भी कर देंगे। फिर इसके बाद आप अपना यहाँ पर जेंडर चूज़ करेंगे, आप मेल है फीमेल है जो भी है, और फिर कंफर्म भी कर देंगे।
इसी तरीके से आप इंडियन है, ये तो पहले से ही लिखा हुआ है। फिर आप और थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर अपने पापा का नाम फिल करेंगे और पापा के नाम को रीएंटर फिल करेंगे। फिर उसके बाद में मदर्स का नेम फिल करेंगे और मदर्स के नेम को भी यहाँ पर कंफर्म करेंगे। अगला ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर स्पोज नेम। यहाँ पर आप अपने मम्मी पापा में से किसी का भी नेम यहाँ पर दे सकते हैं और उसको रीएंटर कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, जो मोबाइल नंबर एक्टिव हो, ठीक है। उसके बाद में रीएंटर करेंगे, मतलब अपने मोबाइल नंबर को दोबारा से फिल करेंगे। फिर यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे और ईमेल आईडी को दोबारा से यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, मोबाइल नंबर वाले ओटीपी को मोबाइल के ऑप्शन में फिल करना और ईमेल आईडी वाले ऑप्शन में ईमेल आईडी का ओटीपी फिल करना। फिल करने के बाद में ये वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आप अपना यहाँ पर आधार आपके पास है नहीं है, अगर नहीं है तो नो कर देंगे, वरना यस करेंगे। अगर है तो यस कर देना, आधार नंबर डालना ज़्यादा सही रहता है क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर फिर आधार नंबर फिल करेंगे, उसको भी दोबारा से फिल कर देंगे और आधार पर जो आपका नाम लिखा है वो यहाँ पर फिल कर देंगे और दोबारा से उसको रीएंटर कर देंगे। फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे अपना, ताकि आप भूले ना। इस तरीके का पासवर्ड बहुत अच्छे से बनाना और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना, जिसमें कैपिटल लेटर्स भी हो, लोअर लेटर भी हो और कोई स्पेशल करेक्टर भी हो और नंबर भी हो। इस तरीके का आप पासवर्ड बना लेना स्ट्रॉन्ग और उसको दोबारा से रीएंटर कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर चेक करेंगे और चेक करने के बाद में आप एक बार प्रीव्यू करके देख लेंगे। आपने जितनी भी डिटेल फिल की है, अगर वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी सुधार नहीं करना है, तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर कोई सुधार करना है तो बैक करके सुधार कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं करना है तो बस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद में आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, सबमिट पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आप दोबारा से यहीं पर इसी साइट पे आ जाएंगे, रिडायरेक्ट यहीं पर हो जाएंगे। अब आपको दोबारा से यहाँ पर क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करना है। अब जिन लोगों के पास पहले से हैं वो भी और जिन्होंने अभी नया रजिस्ट्रेशन करा है वो भी सब यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। यहाँ पर डे लिखेंगे और यहाँ पर मंथ लिखेंगे, यहाँ पर ईयर लिखेंगे। उसके बाद में अपना हाई स्कूल का रोल नंबर जो अभी आपने फिल किया है उसको यहाँ पर फिल करेंगे और किस ईयर में आप पास हुए हैं वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा जो आपको दिख रहा है इसको यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, लॉगिन पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। अगर आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी मॉडिफाई करनी है तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। तो अब आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखो मैं निशान लगा देता हूँ, अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही जितनी भी करंट में यहाँ पर पोस्टें चल रही होगी, जिनकी भी डेट होगी, वो यहाँ पर आपको सब दिखा देगी। अब आप इनमें से जिस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है उसके सामने यहाँ पर आपको दिखेगा अप्लाई नाउ। देखो, अगर आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ना तो उसके लिए भी आपको यहीं आकर, ये नहीं कि आप सबको एक साथ में सेलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं। लॉगिन करने के बाद में अलग अलग आपको करना पड़ेगा। मान लो आपको मेसन वाली जो पोस्ट है इसके लिए अप्लाई करना है तो आप इसके सामने जो लिखा है अप्लाई नाउ, यहाँ पर क्लिक करेंगे। XYZ किसी भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, आप यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे और उसमें से जिसको भी करना है उसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आपकी डिटेल, नाम वगैरह, फादर का नाम वगैरह यहाँ पर दिख जाएगा। आप यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस बता देंगे, आप मैरिड है या अनमैरिड है। और इसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो आपको अपना एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। आप गांव से है तो आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील वगैरह, आप शहर से तो आपका वार्ड नंबर, आपका शहर जो भी है वो सब कुछ, गली मोहल्ला सब यहाँ पर अच्छे से फिल कर देंगे और अपना पिन कोड भी यहाँ पर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट फिल करना है, यहाँ पर परमानेंट फिल करना है, दोनों सेम है तो इस पर क्लिक कर देना है। ये सब बातें ध्यान में रखना। अब यहाँ पर आपके सामने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, आप UR है, OBC है, SC है, ST है या EWS है। अगर आप यहाँ पर OBC चूज़ करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप OBC दिल्ली के हैं या आप OBC आउटसाइड के हैं, क्योंकि रिजर्वेशन क्योंकि दिल्ली के OBC को ही मिलेगा। अगर आप यहाँ पर जहाँ के भी है वो चूज़ कर लेंगे, या आप SC ST है तो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद में आप अपना SC का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो कहाँ से इशू हुआ है वो, और इसके अलावा किस अथॉरिटी से और किस डेट को आपका बना है, ये सब यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर आप केवल UR के हैं तो आप यहाँ पर UR चूज़ कर लेंगे। दोस्तों, अब आपसे यहाँ पर आपकी सब कैटेगरी पूछी जाएगी। अब इसमें जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड वाले ऑप्शन पर चेक करना है।
बाकी अगर आप यहाँ पर डिपार्टमेंटल या डिसेबल डिफेंस या एक्स सर्विसमैन वगैरह या विडो या डाइवर्सी वोमेन वगैरह है तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे, लेकिन दिव्यांग भाई बहन जितने भी हैं वो यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर सब ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप वीएच कैंडिडेट है तो ये वाला चूज़ करेंगे, एचए वाले हैं तो यहाँ चूज़ करेंगे, अगर आप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है तो ये करेंगे, ऑटिज़म, मल्टीपल, लेप्रोसी, डाउन या एएसएलडी या सीपी, एसएलडी, मेंटल इलनेस, एसिड अटैक या मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सबके ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। मान लो आप वीएच यहाँ पर अगर चूज़ करते हैं तो नीचे आपको बताना होगा कि आप वीएच में लो विज़न है या टोटली ब्लाइंड है। इसी तरीके से अगर आप एचआई वाला चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप डेफ है या हार्ड हियरिंग है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ओएच वाला चूज़ करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप वन लेग है या बोथ लेग है, वन लेग वन आर्म है या वन आर्म है या बोथ आर्म है। जिस वैकेंसी में जिन डिसेबल्ड भाई बहनों को लिया गया होगा उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। किन किन को लिया गया है वो मैंने डिटेल वीडियो में बताया है, उसको ज़रूर देख लेना। और यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आप BL है तो आप BL वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इसके बाद में आपको यहीं पर ऊपर देखो सर्टिफिकेट नंबर देना है अपना, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है उसका नंबर यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए आपके पास में ऑनलाइन वाला UDID वाला है तो जो UDID नंबर होता है और उस डिसेबिलिटी पे जो होता है वो सेम होता है, वो यहाँ पर फिल कर देंगे। किस डेट को इशू हुआ है वो यहाँ पर फिल कर देंगे और किस अथॉरिटी से इशू हुआ है तो वो भी यहाँ पर लिख देंगे। आपके सर्टिफिकेट पर जहाँ मोहर लगी होती है वहाँ पर उसका नाम लिखा होता है, मान लीजिए चीफ मेडिकल ऑफिसर वगैरह यहाँ पर लिख देंगे। फिर अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड भी करना है। अपलोड करने के लिए 2 MB से कम का होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जहाँ पर भी होगा उस पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर आकर अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो वो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको कभी डिबार्ट किया गया है बोर्ड वगैरह या एजेंसी वगैरह से तो यस करेंगे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इसको नो रहने देंगे। और फिर यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करना है। ध्यान से देख लो, फ़ोटो जो होना चाहिए उसकी विड्थ जो है वो 480 px होनी चाहिए और हाइट 672 px होनी चाहिए। JPG या JPEG फॉर्मेट में ही चलेगा। मैक्सिमम साइज़ 300 KB चल सकता है, 300 KB से ज़्यादा नहीं। इन सब का साइज़ बनाने के लिए आप ऑनलाइन भी बना सकते हो या आपके मोबाइल में फ़ोटो रिसाइज़र होगा तो उससे भी आप सही से बना सकते हो। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है और सिग्नेचर की जो विड्थ होनी चाहिए वो 140 और हाइट जो होनी चाहिए वो 110 px और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 40 KB से कम का होना चाहिए। फिर आपको अपना लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन की जो विड्थ होनी चाहिए वो 110 px होनी चाहिए, हाइट 140 px और फॉर्मेट JPG और 40 KB से कम का होना चाहिए। फिर आपको अपना राइट थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना है। उसकी विड्थ 110 होनी चाहिए और हाइट 140 होनी चाहिए JPG में और 40 KB से कम का होना चाहिए। ये आप सब बना सकते हैं कोई ऐप डाउनलोड करके या ऑनलाइन भी बना लेना बहुत अच्छे से। फिर सबको बारी बारी से यहाँ पर अपलोड कर देना। अपलोड करने के लिए बस आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, अपने मोबाइल में जहाँ पर भी आपने रखा होगा वहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, फिर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से सबको अपलोड करने के बाद बारी बारी से आपको यहाँ पर दिखेगा नीचे नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन फिल करनी है, ठीक है। मान लीजिए आप कोई टीचिंग का बनना चाहते हैं या नॉन टीचिंग का, नॉन टीचिंग में बहुत सारी पोस्ट हैं जिसके भी आगे आपने अप्लाई नाउ करके सेलेक्ट किया होगा। जैसे मैंने यहाँ पर समझ लो ये बैलिफ का सिलेक्ट किया है। अगर इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ असिस्टेंट वगैरह या कोई टेक्निकल या कोई टीचिंग का यहाँ पर सेलेक्ट करता तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे क्वालिफ़िकेशन देनी होती। क्योंकि बैलिफ में केवल हाई स्कूल मांगा है तो मैं हाई स्कूल तक ही फिल करके छोड़ सकता हूँ या इससे ज़्यादा भी क्वालिफ़िकेशन दे सकता हूँ। अगर कोई टीचिंग का होता तो यहाँ पर उसमें BEd वगैरह जो कुछ भी मांगा जाता वो भी फिल करता, या कोई टेक्निकल का होता तो टेक्निकल से रिलेटेड जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती वो यहाँ पर फिल करता। अब मैं इसलिए इतनी बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करके तो मैं दिखाऊँगा नहीं, इसीलिए एक ही वीडियो में मैंने सब बातें बताई है। तो फिर जब आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन फिल करना है तो उसमें देखो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10th चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद में आपकी डिसिप्लिन क्या थी, तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन हो गया। फिर आपको अपना परसेंटेज यहाँ पर फिल करना है कि कितना परसेंट आपका है। तो हाई स्कूल में जितना भी परसेंट आपका है वो यहाँ पर फिल कर देंगे।
किस स्टेट से किया है वो चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आप अपना यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे। अगर आपके बोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर अदर करके भी चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप पासिंग मंथ और ईयर बताएंगे। यहाँ पर पासिंग मंथ क्या रहा आपका वो चूज़ कर लेंगे, अपना ईयर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको इंसर्ट का निशान दिख रहा होगा, ये इंसर्ट, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इंसर्ट पर क्लिक करते ही आपने जो हाई स्कूल की डिटेल फिल की होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब आप चाहे तो यहाँ पर ऐड कर करके देखो, इसी तरीके से जिसमें ग्रेजुएशन का लेवल का मान लो आपको फॉर्म फिल करोगे तो ऐड करके फिर इंटर की पूरी डिटेल फिल कर देंगे इसी तरीके से। फिर से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में फिर से आप अपनी ग्रेजुएशन की या टेक्निकल की या बीएड वगैरह की जिसकी भी वो उस हिसाब से आपके सामने आता रहेगा, ऐड करते रहेंगे और इंसर्ट करते रहेंगे, फिल करते रहेंगे। फिर उसके बाद में आप फाइनल यहाँ पर सेव कर देंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर दिखा देगा। ऊपर मैंने हाइड कर रखा है, आप अच्छे से देख लेंगे, कुछ भी गलत होगा तो बैक जाकर सही कर सकते हो। और अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद में इस वाले डिक्लेरेशन पर भी क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो फाइनल सबमिट हो जाएगी। आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। आपने जो एप्लीकेशन अभी फाइनल सबमिट की है, आप उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने सेलेक्ट करने के लिए आएगा, आपने जितनी भी पोस्ट आज तक फिल की होगी वो सब आपके सामने आ जाएगी। जिसका भी आपको प्रिंट लेना है उसके सामने क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखो आपके सामने आपकी पूरी एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पर प्रिंट दिस पेज, इस पर क्लिक कर देंगे। आपकी एप्लीकेशन इस तरीके से आ जाएगी। आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, जिस भी फोल्डर में आपको सेव करना है सेव कर लेंगे और उसको यहाँ पर सेव का जो बटन है इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल में सेव हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद अगर आप कोई और सी वैकेंसी में और अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलिजिबल है तो यहाँ पर फिर से आएंगे और यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने फिर से सब आ जाएगा। अब आपको जोन से में भी फिर से फिल करना है, उसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे और फिर से सेम प्रोसेस रहेगा। उसी तरीके से आप इसको भी अप्लाई करके इसका भी प्रिंट ले लेंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों के साथ में भी शेयर ज़रूर करना। मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।